आखिर में रामू गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज के घर पहुंचा। उसे लगा शायद यहाँ से मदद मिल जाए। सेठ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे लू लग गई है। वो बार बार पानी मांग रही है। मैं पूरे गांव में घूम चुका हूँ, लेकिन कहीं से पानी नहीं मिला। अगर आपके पास थोड़ा सा भी पानी हो तो कृपा करके मुझे दे दीजिए। मेरी बच्ची की जान बच जाएगी। रामू, तुम लोग भी ना हर बार कोई ना कोई बहाना लेकर आ जाते हो। कभी बीमारी, कभी परेशानी, जैसे मेरे घर में पानी का कुआं खुदा हो। मैं खुद 3 दिन से नहाया नहीं हूं और तुम मुझसे पानी मांगने चले आए हो। जाओ यहां से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। सेठ जी, मैं बहाना नहीं बना रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बेटी मर जाएगी अगर उसे पानी नहीं मिला। मैं आपके पैरों पड़ता हूँ। बस बहुत हुआ, मैंने कहा ना नहीं है पानी। अब जाओ यहां से, मुझे परेशान मत करो। रामू की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। थक हार कर रामू एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन दिल अभी भी अपनी बेटी के लिए तड़प रहा था। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उनकी नजर रामू पर पड़ी और वे वहीं रुक गए। बेटा, तेरे चेहरे पर इतना दुख क्यों है? तेरी आंखों में इतनी पीड़ा क्यों दिख रही है? क्या परेशानी है, मुझे बता। बाबा, मेरी बेटी मरने वाली है। उसे बहुत तेज बुखार है और वो पानी के लिए तड़प रही है, लेकिन पूरे गांव में कहीं भी पानी नहीं मिला। मैं हर दरवाजे पर गया, लेकिन हर जगह से खाली हाथ लौटा। अब समझ नहीं आता क्या करूं। साधु बाबा शांत होकर उसकी बात सुनते रहे। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो सब समझ रहे हों। सूरज अब ढलने को था, लेकिन उसकी तपिश अभी भी धरती को झुलसा रही थी। हवा में गर्मी का बोझ था और वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे पूरा गांव किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। उस सूखे पेड़ के नीचे बैठा रामू अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अपनी बेटी को बचाने की आखिरी उम्मीद झलक रही थी। बेटा, इस दुनिया में हर इंसान अपनी जरूरतों में इतना उलझ चुका है कि उसे दूसरों का दर्द दिखाई ही नहीं देता। जिसके पास पानी है वो उसे बचाकर रखना चाहता है, और जिसके पास नहीं है वो उसके लिए तड़पता रहता है। लेकिन आज मैं तेरी आंखों में जो दर्द देख रहा हूं वो सच्चा है, निष्कपट है, और शायद इसी सच्चाई की वजह से मैं तेरी मदद कर सकता हूं। बाबा, अगर आप सच में मेरी मदद कर सकते हैं तो कृपा करके देर मत कीजिए। मेरी बेटी हर पल कमजोर होती जा रही है, उसकी सांसें तेज हो रही हैं, और मैं यहाँ बैठा बस उसे याद कर रहा हूँ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। साधु बाबा ने धीरे से अपनी झोली में हाथ डाला और एक चमकती हुई नीली बोतल निकाली। उस बोतल से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। बेटा, ये कोई साधारण बोतल नहीं है। इसमें जितना भी पानी निकालोगे ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इसे पाने के लिए तुझे मेरे 2 सवालों का जवाब देना होगा, और वो भी सच्चे दिल से। क्योंकि ये बोतल केवल उसी को मिलती है जिसके दिल में स्वार्थ नहीं, बल्कि दूसरों के लिए सच्ची भावना हो। बाबा, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं पूरे दिल से जवाब दूंगा। मेरे लिए अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरी बेटी की जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो रामू के दिल को परख रहे हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने सवाल पूछने शुरू किए। पहला सवाल, अगर इस बोतल की मदद से तुझे इतना पानी मिल जाए कि तू पूरी दुनिया की प्यास बुझा सके, तो क्या तू सबसे पहले अपने दुश्मन को पानी देगा या सिर्फ अपने अपनों को ही बचाएगा? बाबा, जब इंसान प्यासा होता है ना, तो वो दुश्मन नहीं रहता। वो सिर्फ एक इंसान बन जाता है जिसकी जान पानी पर टिकी होती है। अगर मेरे पास इतना पानी हुआ तो मैं सबसे पहले उसी को पानी दूंगा जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो।
क्योंकि उस समय इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होती है। साधु बाबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उन्हें पहला जवाब पसंद आया हो। दूसरा सवाल, अगर लोग इस बोतल का फायदा उठाकर तुझे धोखा दें, तेरा मजाक उड़ाएं या तुझे बेवकूफ समझकर तेरा इस्तेमाल करें, तब भी क्या तू बिना गुस्सा किए उन्हें पानी देता रहेगा? बाबा, अगर मैं किसी को पानी इसलिए दूं कि वो मेरा सम्मान करे, तो वो सौदा होगा, इंसानियत नहीं। मैं पानी इसलिए दूंगा क्योंकि वो जरूरतमंद है, ना कि इसलिए कि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे। अगर कोई मुझे धोखा भी दे, तब भी मैं उसे पानी दूंगा, क्योंकि उसकी प्यास मेरे गुस्से से बड़ी है। और अगर मैं भी स्वार्थी बन गया, तो फिर मेरे और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा? ये जवाब सुनकर साधु बाबा की आंखों में संतोष की चमक आ गई। उन्होंने बिना कुछ कहे वो नीली बोतल रामू के हाथ में रख दी। बेटा, आज से ये चमत्कारी बोतल तेरी हुई। जा और इस तपती दुनिया को राहत दे। लेकिन याद रख, इसका जादू तब तक ही रहेगा जब तक तेरा दिल साफ और निस्वार्थ रहेगा। जिस दिन तेरे मन में लालच या गुस्सा आया, उसी दिन इसका चमत्कार खत्म हो जाएगा। बाबा, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस बोतल का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करूंगा। मैं कभी स्वार्थी नहीं बनूंगा और ना ही किसी के साथ भेदभाव करूंगा। रामू बिना एक पल गवाए अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। उसकी थकान जैसे कहीं गायब हो गई थी। उसके कदम तेजी से बढ़ रहे थे और दिल में बस एक ही ख्याल था, मेरी बेटी बच जाएगी। घर पहुंचते ही रामू ने जोर से आवाज लगाई, गीता, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। अब हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्या हुआ रामू? क्या सच में पानी मिला? जल्दी बताओ। चंदा की हालत और खराब होती जा रही है। गीता, ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये एक चमत्कार है। एक साधु बाबा ने मुझे ये बोतल दी है। इससे जितना भी पानी निकालो, ये कभी खत्म नहीं होगी। अब हमारी चंदा बच जाएगी। गीता के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उम्मीद की एक किरण उसके दिल में भी जग गई। रामू, क्या ये सच है? कहीं तुम गर्मी में कुछ गलत तो नहीं देखा है? लेकिन अगर ये सच है, तो ये ऊपर वाले का चमत्कार है। जल्दी जल्दी पानी निकालो। रामू ने बोतल खोली और उसमें से एक लोटा पानी निकाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन बोतल वैसी की वैसी भरी रही। हे ऊपर वाले, ये सच में चमत्कार है। ये पानी खत्म ही नहीं हो रहा। हमारी चंदा बच जाएगी रामू, अब उसे कुछ नहीं होगा। माँ, पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। गला सूख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर आग लगी हो। माँ, थोड़ा सा पानी दे दो ना, बस थोड़ा सा। ले बेटा, जितना जी चाहे पी ले, अब तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। चंदा ने जैसे ही पानी पिया, उसके चेहरे पर हल्की सी राहत दिखने लगी। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। देखो रामू, उसकी हालत सुधर रही है। ये सच में चमत्कार है। रामू और गीता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। रात धीरे धीरे गहराने लगी, लेकिन इस बार रामू के घर में अंधेरा नहीं, उम्मीद का उजाला था। मिट्टी के उस छोटे से घर में पहली बार राहत की सांस ली जा रही थी। चंदा अब पहले से काफी बेहतर लग रही थी। उसका बुखार धीरे धीरे उतर रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई थी। बाबा, अब मुझे अच्छा लग रहा है। पहले जैसे गला नहीं जल रहा। ये पानी बहुत मीठा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अंदर की सारी जलन ठंडी कर दी हो। आप मेरे पास ही बैठना, मुझे अब डर नहीं लग रहा। हाँ बेटी, मैं यहीं हूँ। अब तुझे कुछ नहीं होगा। ये पानी ऊपर वाले का दिया हुआ है और जब तक ये हमारे पास है, तेरी हर तकलीफ दूर होती रहेगी। तू बस आराम कर। अब तेरे चेहरे की ये मुस्कान कभी नहीं जाने दूंगा। सच में रामू, आज ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। वरना जिस तरह से हालत बिगड़ रही थी ना, मैं तो अंदर ही अंदर टूट गई थी। लेकिन अब लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। बस हम इस चमत्कार को सही तरीके से संभाल लें।
उस रात रामू ने एक भी पल की नींद नहीं ली। वह बार बार बोतल को देखता, फिर अपनी बेटी को, और हर बार उसकी आंखों में एक ही सवाल आता, क्या मैं इस वरदान के लायक हूं? सुबह की पहली किरण के साथ ही रामू ने एक बड़ा फैसला लिया। अब ये पानी सिर्फ उसके घर के लिए नहीं रहेगा, ये पूरे गांव की प्यास बुझाएगा। गीता, मैंने रात भर सोचा, अगर ये बोतल सिर्फ हमारे लिए ही इस्तेमाल हुई ना, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। बाबा ने ये हमें इसलिए दिया है ताकि हम दूसरों की मदद कर सके। आज से ये पानी पूरे गांव के लिए होगा, चाहे कोई अपना हो या पराया। रामू, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ और मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन एक डर भी है, कहीं लोग इसका गलत फायदा ना उठाएं, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। अगर हम डर के कारण किसी की मदद नहीं करेंगे, तो फिर इंसानियत का क्या मतलब रह जाएगा? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। रामू ने घर के बाहर एक बड़ा घड़ा रखा और बोतल से पानी निकालकर उसे भर दिया। फिर उसने पूरे गांव में आवाज लगाई, सुनो गांव वालों, जिसके पास पानी नहीं है वो मेरे घर आ जाए। अब किसी को प्यासा नहीं रहना पड़ेगा, जितना पानी चाहिए ले जाओ। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे। रामू, क्या सच में पानी है तुम्हारे पास? हमने तो सुना था कि तुम्हारे घर में भी पानी खत्म हो गया था। हाँ, कल तक हमारे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन आज ऊपर वाले ने हमें इतना दिया है कि हम सबकी मदद कर सकते हैं। तुम जितना चाहो पानी ले जाओ, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का है। लोगों ने पानी लिया, पिया, और उनकी आंखों में राहत साफ दिखने लगी। कुछ ही देर में वही लोग भी आने लगे जिन्होंने कल रामू को ठुकरा दिया था। रामू, सुना है तेरे पास पानी की कोई जादुई व्यवस्था हो गई है। मुझे भी थोड़ा पानी दे दे, बहुत प्यास लगी है। रामू ने एक पल के लिए उसे देखा, वही आदमी जिसने उसे कल भगा दिया था। सेठ जी, प्यास सबको लगती है और पानी पर सबका हक है। आप भी जितना चाहें ले जाइए। धनराज चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रामू उसे मना नहीं करेगा। रामू, मैंने कल तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, फिर भी तू मेरी मदद कर रहा है। तू सच में बहुत बड़ा दिल रखता है। सेठ जी, अगर मैं भी आपके जैसा व्यवहार करता तो फिर मुझ में और आप में क्या फर्क रह जाता? इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई और आखिरकार प्रधान रघुवीर और जमींदार ठाकुर भी वहां पहुंचे। रामू, ये सब क्या हो रहा है? अचानक तेरे पास इतना पानी कहां से आ गया? और तू बिना किसी कीमत के सबको दे भी रहा है? मालिक, ये सब ऊपर वाले की कृपा है, और अगर ऊपर वाले ने दिया है तो उसका इस्तेमाल सबके भले के लिए ही होना चाहिए। लेकिन अगर ये पानी खत्म हो गया तो फिर क्या करेगा तू? अगर मैं डर कर इसे छुपा लूं तो ये वरदान बेकार हो जाएगा। मैं इसे तब तक बांटूंगा जब तक ये चलता रहेगा। रामू की बात सुनकर दोनों चुप हो गए। शायद पहली बार उन्होंने किसी गरीब में इतनी बड़ी सोच देखी थी। कुछ ही दिनों में गांव की हालत बदलने लगी। लोग मिलकर पेड़ लगाने लगे, पानी का सही इस्तेमाल करने लगे, और सबसे बड़ी बात, अब कोई भी किसी जरूरतमंद को मना नहीं करता था। अगर रामू जैसे गरीब आदमी ने इतना बड़ा दिल दिखाया है, तो हम क्यों नहीं? अब हम सब मिलकर इस गांव को बचाएंगे। एक दिन वही साधु बाबा फिर से गांव में आए और दूर खड़े होकर सब कुछ देखने लगे। मैं जानता था ये लड़का इस वरदान के लायक है। इसने ना सिर्फ अपनी बेटी को बचाया, बल्कि पूरे गांव को जीने की नई राह दिखा दी। रामू ने दूर से बाबा को देखा और उनके पास दौड़ कर में आया। बाबा, आपका दिया हुआ ये वरदान आज पूरे गांव की जिंदगी बन गया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, ये मेरा नहीं, तेरे दिल की अच्छाई का फल है। याद रख, असली चमत्कार इस बोतल में नहीं, तेरे भीतर है। उस दिन के बाद सूरजपुरा गांव सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वो एक मिसाल बन गया इंसानियत की, एकता की और निस्वार्थ भाव की। और रामू, वो अब सिर्फ एक गरीब किसान नहीं था,
बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने दुनिया को ये सिखाया कि पानी से ज्यादा जरूरी इंसानियत होती है।